Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Creative Corner of Prashish। I hope आप सब स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं। ये जो वीडियो है ये मैंने ऐसे ही रैंडमली शूट कर लिया। एक दिन पहले का व्लॉग है ये, मुझे ट्रैवल करना है उससे एक दिन पहले का व्लॉग है ये। और ये इसलिए शूट कर रही थी क्योंकि ये दिन बहुत हेक्टिक था और मैं सोच रही थी कि इसको पूरा शूट करूँ, और शूट करने के चक्कर में ये और ज़्यादा हेक्टिक हो गया। यहाँ पे अभी मैं अपना वैक्स करना स्टार्ट किया है। मैंने सबसे पहले मैंने अपने हैंड्स पे वैक्स किया है, उसके बाद मैंने और बाकी सारे काम करे हैं। एक मैंने अपना फेस का जो है फेस के ऊपर ब्लीच भी किया है, काफ़ी टाइम बाद, बहुत टाइम के बाद मैंने ब्लीच किया है। मैं कम ही यूज़ करती हूँ ऐसी चीज़ें अपने फेस पे, लेकिन अभी जाना था कहीं इसलिए मैं ये फेस पे अपना ब्लीच वगैरह ये सब तामझाम किया है। नहीं तो बहुत टाइम के बाद मैं ये सब कर रही हूँ, इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है वीडियोज़ के चक्कर में। यहाँ पे मैंने अपना जो वैक्स है वो कर लिया है अपने हैंड्स पे, एंड इसके बाद जो है ब्लीच वाला प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया। वैक्स करने के बाद मैं पहले नहाने चली गई थी, बिकॉज़ गर्मी में बहुत ज़्यादा चिपचिप होने लग जाती है वैक्स करने की वजह से। तो पहले मैं नहा के आई हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फेस पे सिर्फ ब्लीच लगाई है और इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए मैंने रखा होगा। उसके बाद मैंने इसको वाइप ऑफ कर दिया। इसके बाद बाकी स्टार्टिंग हुई है। वैसे इससे पहले मैं काफ़ी कुछ कर चुकी थी दिन का। स्टार्टिंग में सुबह उठने के बाद मैंने सारा घर क्लीन कर लिया, झाड़ू पोछा सब कर लिया था। हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया था, आशीष ऑफिस चले गए थे। उसके बाद का है ये सारा रूटीन, और ये सारी चीज़ें मैं पहले कर चुकी थी, उनको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद मुझे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं क्यों ना मैं इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है आज के दिन में, काफ़ी कुछ कर रही थी, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लीच लगा ली है, इसको 10 to 15 मिनट्स ही रखा था। उसके बाद मैंने वाइप ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने नेल्स के ऊपर ध्यान दिया है। नेल्स पे नेल पेंट लगी हुई थी उसको क्लीन किया है, थोड़ा नेल्स को ट्रिम किया है, काफ़ी बड़े हो गए थे तो हैंड्स एंड लेग्स दोनों के ही नेल्स को थोड़ा थोड़ा ट्रिम भी किया, एंड ये नेल पेंट को भी चेंज किया। इसके बाद मैंने उठाया सबसे डिफ़िकल्ट टास्क, और वो है कपड़ों के ऊपर आयरन करना। कपड़ों पे आयरन करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद मैं आयरन करना स्टार्ट करती हूँ। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा कुछ खास होते नहीं हैं क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ। आशीष के कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं आयरन के, वो ऑफिस जाते हैं इस चक्कर में। तो जब तक पूरा ढेर नहीं इकट्ठा हो जाता है, जब तक पूरी एक रो ख़त्म नहीं हो जाते कि अब सारे आयरन किए हुए कपड़े ख़त्म हो गए हैं, तब जाके मैं आयरन उठाती हूँ और सारे कपड़े एक ही दिन पकड़ के बैठती हूँ कि चलो ठीक है अब इस काम को ख़त्म करती हूँ और सारे कपड़ों पर आयरन कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने जो है जल्दी जल्दी जितने भी कपड़े थे उन सब पे आयरन कर ली और उनको फोल्ड करके रखा ऐसे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन की तरफ, और किचन में जाते ही मुझे शौर्य की दवाई दिखी जो उसको मैं डेली पिलाती हूँ। उसको पहले दवाई पिलाई उसकी, उसके बाद मैं लग गई अपना किचन के काम करने में। मैंने सबसे पहले सब्ज़ी बना दी थी, उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे आटा गूंदा। आटा गूंदने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो रोटियाँ थी, जो फुलके थे वो बनाए। बीच में शौर्य भी आ रहा था कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे भी यहाँ पर बैठना है, आप वीडियो बना रहे हो मुझे भी वीडियो में आना है, तो वो भी बीच बीच में आता रहेगा ऐसे ही। यहाँ पर मैंने अपना जो आटा है वो पूरा गूंद लिया है। इसके बाद मैंने सारी रोटियां बनाई जल्दी जल्दी से। ये लंच टाइम अभी हुआ नहीं था, आई गेस 12 o'clock की बात होगी, ये दोपहर के 12 बजे होंगे जब मैं ये सारे काम कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी से रोटी बना के रख दी क्योंकि मुझे उसके बाद किचन की क्लीनिंग करनी थी। तो इसके बाद जो है मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, इसलिए मैंने फटाफट से रोटियां बना के पहले ही रख दी फुलके बना के, ताकि मैं उस चीज़ पे ध्यान दे सकूं और उस चीज़ पे फोकस कर सकूं। इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से इस तरीके से कुछ रोटियां बनाई जल्दी जल्दी, और बीच में ये शौर्य आके बैठ गया है यहाँ पे। बस फिर फुलके बनाने के बाद मैंने जल्दी से यहाँ पे क्लीनिंग करी, जितना भी मैस फैला हुआ था उस सबको क्लीन किया। उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन हुए थे, ये रोटी बनाने के जो भी बर्तन हुए मुझे, वो सारे मैंने फटाफट से क्लीन करे कि मेरे को सिंक जो है खाली रखना था, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार वॉश करती अपने हैंड्स को, और जिस कपड़े से मैंने इनको क्लीन करना था पूरी किचन को उसको, इसलिए मैंने पहले किचन की सिंक को खाली किया, सारे बर्तन वॉश करे। उसके बाद मैं आ गई अपना क्लीनिंग वाला पार्ट लेके। अब यहाँ पे मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। ये क्लीनिंग करने का एज सच कोई ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं थी। ये क्लीनिंग मैं सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना था। 10 to 15 डेज़ के लिए मैं बाहर जा रही थी,
तो मुझे होता है कि मैं एक बार इसको अच्छे से क्लीन करके चली जाऊँ, पूरा घर अच्छे से समेट के जाऊँगी, तो जब वापस आऊँगी तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। क्योंकि जब मैं बाहर से आती हूँ, हम कहीं भी बाहर से आते तो पहले ही एक तो जो हमारा बैग्स होते हैं उनको अनपैक करने का काम फैला रहता है, उसके बाद सब चेंज करना होता है, ये बेडशीट्स वगैरह चेंज करने का काम रहता है। तो ये सारे काम जो मैं पहले कर सकती हूँ इनको मैं पहले करके जाती हूँ, ताकि आने के बाद बस एक बार कपड़ा लगाओ और पूरा क्लीन हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर दी किचन की पहले ही, ताकि मुझे आने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पे जो है मेरी डीप क्लीनिंग किचन की वो कंप्लीट हो गई। बस किचन का ही किया है ज़्यादा, बाकी कहीं का नहीं किया है सच। बीच में यहाँ पे शौर्य आ रहा था कि मुझे भी दिखाओ वीडियो में, मैं भी हूँ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे जो ट्रॉली बैग है उसको निकाल के रखा हुआ था, तो ये उसी के पीछे लगा हुआ था, पूरे घर में उसी को घुमा रहा था इधर से उधर कि मेरी ट्रॉली को भी वीडियो में लेके आओ। इसलिए फिर मैंने कैमरा थोड़ा नीचे किया कि ये भी खुश हो जाएगा। बस फिर यहाँ पर मेरा जो क्लीनिंग वाला पार्ट है वो कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद अब मैं शौर्य को नहलाने गई हूँ, क्योंकि उसने नहाया नहीं था सुबह से, आज काफ़ी लेट हो गया था आज उसको नहलाने में भी। तो यहाँ पे मैंने उसको नहला दिया है और निकलते ही उसने फिर कैमरे को देखा कि मुझे फिर से कैमरे में लो अच्छे से। तो यहाँ पे वो कैमरे को ही देख रहा है कंटिन्यूसली। इसके बाद मैंने अपना जो लंच है हम सब ने वो किया। लंच टाइम हो गया था, आशीष आ गए थे ऑफिस से, हम सब ने लंच किया। उसके बाद मैं पैकिंग वाला काम करने बैठी थी और ये जनाब आके बैग के बीच में ही बैठ गए कि मुझे भी बैग के अंदर पैक कर लो। उसको बड़ा मज़ा आता है जब भी घर में मैस क्रिएट होता है, हम कुछ पैक कर रहे होते हैं, अनपैक कर रहे होते हैं, बेड की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, बाकी घर की क्लीनिंग हो रही होती है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है इन सारी प्रोसेस में। पता नहीं क्यों एंजॉय करते हैं इन सारी चीज़ों को। हमारी हालत ख़राब हो जाती है, इसको मज़ा आता है इन सारी चीज़ें देखने में। सो यहाँ पर मैंने अपना जो बैग है वो पैक करना स्टार्ट कर दिया है। हम अपने कपड़े रख रहे हैं, मैं अपने कपड़े रख रही हूँ इस बैग के अंदर। ये तो मज़ा ही ले रहा है बस। अब फिर से मैंने इसको हटाया, दोबारा आके बैठ गया कि नहीं मेरे को इसी में बैठना है। इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है इन चीज़ों में। सो यहाँ पे मैंने जो है अपनी पैकिंग पूरी कंप्लीट कर ली है एंड इसके बाद अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। कितनी देर से मैं बोल रही हूँ मुझे जाना है, ट्रैवल करना है, मैं बाहर जा रही हूँ ये वो। सो मैं जा रही हूँ अपने मायके और मैं और शौर्य ही जा रहे हैं अभी, आशीष बाद में आएंगे। सो वहाँ जा रहे हैं, इसलिए ये पैकिंग हो रही है, इसलिए सारी प्रिपरेशन हो रही है कि बस जल्दी से सब समेट के जाऊँ, सारा घर क्लीन करके जाऊँ, ताकि आने के बाद ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद भी काफ़ी कुछ किया था। एक स्क्रंचीज़ का ऑर्डर आया हुआ था हेयर एसेसरीज़ का, तो वो सारी हेयर एसेसरीज़ भी प्रिपेयर करी थी। उन सारी चीज़ों को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, उन सब को दिखाने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बस मैंने अपना डेली का रूटीन दिखाया है। डेली का भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिन का है जिसमें कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे ट्रैवल करना है सिर्फ इसलिए। सो दिस इज़ इट। आज का ये जो व्लॉग है, मिनी व्लॉग भी नहीं है, ये व्लॉग है जिसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। आई जस्ट विश कि ये आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉप पे। आई होप कि मैं एक वीडियो ऐसी भी बनाऊं अब जब घर जा रही हूँ, तो कि सबको आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि ये सारे मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं अभी मायके भी जाऊंगी और उसके बाद मुझे ससुराल भी जाना है अपने, तो सारी फैमिली होगी, इन लॉज वाले भी होंगे और मायके वाले भी होंगे, तो आई गेस मैं उन सबसे भी मिलवाऊंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड वीडियोज़ को ऐसे ही प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक